नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 15 जुलाई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बंधन बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जो क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट जारी किए गए उन रिजल्ट्स का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि रिजल्ट के अंदर कौन सी जो है पॉजिटिव बातें रही और कौन सी जो है नेगेटिव बातें रही, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद में चार्ट के ऊपर बंधन बैंक के बेस्ट सपोर्ट लेवल्स भी आपको बताएंगे। और यदि आप बंधन बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो किन लेवल्स के ऊपर जो है आपको निवेश करना है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर आप 5 पैसा या जोड़दा दोनों में से किसी एक कंपनी के साथ जो है तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगले दिन से ही जो है निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल नया है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और समय निकाल के एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक लिमिटेड ने आज जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020, यानी 30 जून 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। राशि यहाँ लाख के अंदर दी है जिसको हम करोड़ के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ इस कॉलम के अंदर इस साल के क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, इसके अंदर जो है पिछले साल के क्वार्टर 1 का रिजल्ट है और इस कॉलम के अंदर जो है पिछले साल के क्वार्टर 4 का रिजल्ट है और यहाँ पर जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का पिछले साल के पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ आप सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों टोटल जो इनकम है उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले साल के क्वार्टर 1 के अंदर बैंक की जो टोटल इनकम थी वह थी 2962.32 करोड़ रुपए, जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर होगी 3404.84 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर जो टोटल जो इनकम है उसके अंदर लगभग दोस्तों 14.93% की दोस्तों आप देख सकते हैं 14.93% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है टोटल इनकम के अंदर, यानी लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है प्रोविजंस और कंटीजेंस की जो राशि है वो इंक्लूड नहीं है। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के क्वार्टर 1 के अंदर बैंक का था 1607.26 करोड़ रुपये, जो देखिए दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर हो गया 1820.66 करोड़ रुपए। तो यहाँ पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना के अंदर इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है। देखिए बैंक की जो राशि एनपीए होने की संभावना होती है, ठीक है, उसके लिए बैंक क्या करते हैं पहले से ही प्रोविजंस जो है वो करके रखते हैं। तो वो जो प्रोविज़न करते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। देखिए कोविड-19 की वजह से और साथ में जो मोरेटोरियम लगातार एक्सटेंड किया गया तो एक बड़ी राशि जो है एनपीए होने की संभावना होती है, तो बैंक उसके लिए पहले से ही जो है प्रोविज़न जो है वो करके चलता है अपने नेट प्रॉफिट में से। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर 1 के अंदर जो प्रोविज़न की जो राशि थी वह थी मात्र 125.35 करोड़ रुपए, जो दोस्तों बढ़कर आप देख सकते हैं बढ़कर क्वार्टर 1 इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर हो गई 849.06 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर प्रोविज़न की जो राशि है उसके अंदर लगभग 577 दोस्तों 577.35% की वृद्धि है वो लगभग देखने को मिली है प्रोविज़न के अंदर। तो आप सोच सकते हैं एक बहुत बड़ी प्रोविज़न के अंदर जो है बहुत बड़ा जो ग्रोथ जो हो देखने को मिली है, जो एक अच्छी बात नहीं है। यानी देखिए दोस्तों प्रोविज़न जो है वो लगभग 5.5 गुना से ज़्यादा जो है वो बढ़ा है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि बैंक का प्रोविज़न जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ जो इसका जो नेट जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर जो 1 था उसके अंदर बैंक को जो नेट प्रॉफिट हुआ था वह था 803.61 करोड़ रुपए, जो दोस्तों घटकर इस साल के अंदर क्वार्टर 1 के अंदर जो नेट प्रॉफिट रह गया मात्र 549.81 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नेट जो प्रॉफिट है उसके अंदर लगभग दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 31.58% की दोस्तों 31.58% की जो है
गिरावट जो है वो देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक की जो टोटल इनकम है उसके अंदर जो है वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो घटा है। उसके जो रीजन है, थोड़ा सा उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा था और जो प्रोविजन जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी प्रोविजन लगभग 577% जो है ज़्यादा किया गया। तो उसकी वजह से ये जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर पिछले साल के क्वार्टर वन की तुलना में इस साल के क्वार्टर वन के अंदर देखिए 31.58% की गिरावट जो है देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जब नेट प्रॉफिट गिरा है तो अर्निंग पर शेयर है वो उसके अंदर भी कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर जो बेसिक था अर्निंग पर शेयर वह 4.99 और जो डाइल्यूटेड था वह था 4.97, जो घटकर दोस्तों इस साल के क्वार्टर वन के अंदर रह गया मात्र 3.41, ठीक है, यानी ₹3.41। तो ये देखिए इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली अर्निंग पर शेयर के अंदर। अब देखिए असेट्स क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर हम एनपीए रेशियो देखते हैं, तो इसका परसेंटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए। तो देखिए ग्रोस एनपीए का परसेंटेज आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर जो है ग्रोस एनपीए का परसेंटेज था 1.70%, जो दोस्तों इस साल के क्वार्टर वन के अंदर घटकर रह गया 1.43%। तो यहाँ देखिए ग्रोस जो एनपीए का परसेंटेज है उसके अंदर दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इससे बैंक की जो असेट्स क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। अब बात कर लेते हैं देखिए परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए। नेट एनपीए के परसेंटेज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए था मात्र 0.59%, जो दोस्तों घटकर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर, ठीक है, 0.48% रह गया। यानी आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर 0.59% से घटकर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर रह गया 0.48%। तो यहाँ भी जो है नेट जो एनपीए उसके परसेंटेज के अंदर गिरावट देखने को मिली है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि एसेट्स क्वालिटी जो है इंप्रूव हुई है। अब देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स देख लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट आएगी तो रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो एवरेज था पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर 1.04% था, जो दोस्तों घटकर रह गया इस साल के क्वार्टर वन के अंदर 0.58%। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है उसकी वजह से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं की हाइलाइट्स की। देखिए जो 30 जून 2020 के अंदर जो क्वार्टर वन जो एंड हुआ है उसकी जो की हाइलाइट्स है वो क्या है। देखिए डिपॉजिट ग्रू, यहाँ पर देखिए बैंक का जो डिपॉजिट है उसके अंदर लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 35.30% की वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। और देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है इसके अंदर डिपॉजिट्स है उसके अंदर 6.18% की जो है ग्रोथ जो है देखने को मिली है। यानी बैंक का डिपॉजिट्स है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो कासा जो रेशियो है, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। देखिए दोस्तों बैंक के पास में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो अमाउंट आती है उसके बदले में बैंक को बहुत ही कम दर के ऊपर ब्याज जो है कस्टमर को पे करना पड़ता है, और उसी अमाउंट को वो क्या करते हैं अपने जो लोन के रूप में अपने कस्टमर्स को देते हैं और उसके ऊपर अच्छा ब्याज है वो अर्न करते हैं। तो जिस बैंक का कासा रेशियो अच्छा होगा उस बैंक की ग्रोथ जो है उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ कासा रेशियो है उसके अंदर देखिए ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 47.30% की। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि जो कासा जो है उसके अंदर ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 47.30% की। दोस्तों अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो है बैंक का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है। तो देखिए बंधन बैंक का जो रिजल्ट है वो ठीक रहा है। देखिए टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ हुई है, कासा रेशियो बढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों डिपॉजिट्स के अंदर भी वृद्धि हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कोविड-19 की वजह से वो जो मोरेटोरियम जो एक्सटेंड किया गया उसकी वजह से जो बैंक का एनपीए है वो बढ़ सकता है, और उसके लिए बैंक ने जो प्रोविजंस जो है वो ज़्यादा किया, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। और देखिए आरबीआई गवर्नर ने भी यही बोला है कि बैंकिंग सेक्टर को देखिए कोविड-19 की वजह से जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए पहले से फंड रेज करके रखना चाहिए, क्योंकि उनका एनपीए जो है वो बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर कहें तो रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बढ़ता हुआ जो एनपीए की जो संभावना है कि बढ़ सकता है उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है तो वो एक चिंता का विषय है कि एक बड़ा जो प्रोविजन है वो किया गया है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बंधन जो बैंक है वो आप एनएससी के ऊपर देखिए 349.40 के ऊपर जो है क्लोज हुआ, यानी आज इसके अंदर 0.85% की जो है गिरावट देखने को मिली। देखिए हाई इसने 370 रुपये का बनाया था, लेकिन और लो बनाया इसने 345 रुपये का, और क्लोजिंग हुई इसकी 349.40 के ऊपर। तो देखिए जो रिजल्ट जो कमज़ोर है उसकी वजह से यहाँ जो है हल्की गिरावट देखने को मिली। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि बंधन जो बैंक है एक लार्ज कैप स्टॉक है, ये प्राइवेट बैंक है। इसका 52 वीक का हाई जो 650 रुपये, 52 वीक का जो लो है 152 रुपये 20 पैसे, और प्राइस टू जो बुक रेशियो है वो 3.75 है। यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 3.75 गुना जो है प्राइस के ऊपर जो है मार्केट में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप है वह है इसका 56,746 करोड़ रुपये का है।
अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए बंधन बैंक का ये वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो दिखा रही है 353.55 रुपये। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो सपोर्ट प्राइसेज है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर पहली जो सपोर्ट प्राइस है वह निकल के आ रही है लगभग दोस्तों 330 रुपये की। ठीक है, 330 रुपये की पहला सपोर्ट प्राइस है वो निकल के आ रहा है। उसके बाद में अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह लगभग 295 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। और उसके बाद में आप दोस्तों देख सकते हैं कि 250 रुपये के आसपास में जो है अगला जो सपोर्ट प्राइस है वो बंधन बैंक का वीकली चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है। अब लगाते हैं इसका वनडे का चार्ट। हमने देखिए यहाँ पर बंधन बैंक का जो वनडे का जो चार्ट है वह लगा लिया है। स्टॉक की क्लोजिंग जो दिखा रही है चार्ट के ऊपर 353.55 जो है वो दिखा रहा है, जबकि स्टॉक जो है 349 के आसपास में जो है क्लोज हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है चार्ट के ऊपर, वनडे के चार्ट के ऊपर वह निकल के आ रहा है लगभग 398.62। और उसके बाद में देखिए ये 50 दिन का, ठीक है, और 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वह 279.22 निकल के आ रहा है। और 75 डेज का जो मूविंग एवरेज है वह निकल के आ रहा है 257.16 रुपये। तो ये जो लेवल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। टारगेट्स ऊपर के अंदर जो है 400 रुपये के ऊपर हो सकते हैं और जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी नीचे हो सकते हैं मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए वैसे सपोर्ट लेवल देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों वनडे के जो चार्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो पहला जो सपोर्ट प्राइस है वह वनडे के चार्ट के ऊपर 330 रुपये का निकल के आ रहा है। उसके बाद में अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह 315 रुपये के आसपास दोस्तों निकल के आ रहा है। और उसके बाद में अगले जो सपोर्ट प्राइसेज हैं वह है दोस्तों ये 50 और 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है 380 रुपये का आप मान सकते हैं। और उसके बाद में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो अगला जो एक बड़ा जो सपोर्ट प्राइस है वह 250 रुपये के आसपास में हो सकता है, जो 75 डेज का मूविंग एवरेज है। अब देखिए यहाँ आप दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो ये MACD का जो ये पैटर्न बन रखा है, ठीक है, तो जो MACD का जो ये पैटर्न बन रखा है वो एक प्रकार से बियरिश जो पैटर्न है वो बन रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ये बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है, यानी संकेत दे रहा है कि इस स्टॉक के अंदर आगे भी गिरावट जो है हो सकती है या जारी रह सकती है। तो दोस्तों करंट जो लेवल्स हैं 350 के आसपास, 350 के आसपास, यहाँ पे आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करने से बचना चाहिए। मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है। बाकी आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह जरूर ले लें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मेरे व्यक्तिगत जो राय है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लेवल देता हूँ कि अगर आप बंधन बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अगर आपको दोस्तों ये लेवल्स देखने को मिले 300 से 315 के लेवल, ठीक है दोस्तों, 300 से 315 के लेवल अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आप एक स्मॉल जो इन्वेस्टमेंट है या एक छोटा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आप बंधन बैंक के अंदर कर सकते हैं 300 से 315 के ऊपर। और उसके बाद में भी अगर स्टॉक के अंदर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है, या मार्केट में गिरावट होती है तो उसकी वजह से अगर स्टॉक में भी गिरावट आती है, ठीक है, तो अगर आपको 250 के आसपास के अगर लेवल मिले, 250 से दोस्तों 260 के लेवल्स अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आपको एक सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर करनी चाहिए। तो ये जो तरीका होता है वो दोस्तों होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है प्लान। तो इस प्रकार से आपको स्टॉक्स के अंदर भी जो है निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहला इन्वेस्टमेंट 300 से 315 के रूप में पहला इन्वेस्टमेंट 300 से 315 के बीच में करना है और जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो 250 से 260 रुपये के ऊपर जो है करना है। और आपको आने वाले समय में ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो अच्छे रहे हैं। जो प्रोविज़न एक्स्ट्रा किया गया है कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर जो है दबाव देखने को मिला है। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा बंधन बैंक के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।